अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरे चैनल में एक बार फिर खुश आमदीद। व्यूवर्स, आज हम कुर्ते का एक नया डिज़ाइन बनाने लगे हैं। गले का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन। तो ये शर्ट है और इसके लिए हमें जो है इस तरह का एक चौकोर सा यानी स्क्वायर शेप में कटा हुआ और 1.5 इंच का, ये चारों तरफ से 1.5 इंच का है। एक पीस मैंने ले लिया है गत्ते का। और इसके अलावा जो है हमें एक ये फ्यूजिंग पेपर चाहिए जिसके ऊपर के हमने ये डिज़ाइनिंग करनी है और इस तरह कपड़े के ऊपर शर्ट के आगे चिपका देना है। तो चलिए, इसकी जो ऊंचाई है वो 3.5 इंचेस है और इसकी जो चौड़ाई है वो अकॉर्डिंग टू द शर्ट है। इसको हम दो हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। इस तरह से इसके बीच की क्रीज लाइन बना देंगे और इस तरह से कट लगा के निशान भी लगा देंगे। अब हम बीच वाली लाइन को दोनों तरफ जो है वो आधे आधे इंच पर मार्क कर देंगे, यानी बीच में हमें 1 इंच की जगह छोड़ देनी है और इन लाइनों को हम इस तरह से मिला लेंगे। इन्हीं लाइनों के साइड से हमें इस तरह से ये पीस रख कर डिज़ाइनिंग करनी है। तो ये देखिए, इस तरह से हम इस स्क्वायर शेप को यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ हो गया है। अब हम जो है दूसरा स्क्वायर इस तरफ ड्रॉ कर लेंगे और नोक के साथ मिलाकर आपने इस तरह से रखना है। इस तरह से ये हम एक साइड की जो शेप्स है वो ड्रॉ कर लेंगे, फिर हम ये दूसरी साइड पर भी इसी तरह से सारी शेप्स ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, शेप्स ड्रॉ हो गई हैं एक साइड की। अब हम अंदर इसके 3 देखिए बॉक्सेस मैंने ड्रॉ किए हैं और इसमें दो लाइनों का फासला है, या एक जो मशीन का बूट है उसके एक पैर जितना फासला रखकर आप इसके अंदर एक एक बॉक्स जो है वो और जो है ड्रॉ कर लेंगे। तो ये टोटल हम 3 बॉक्सेस ड्रॉ करेंगे। अगर स्केल से आपको मुश्किल हो 3 बॉक्सेस ड्रॉ करना, यानी अंदर वाले बॉक्सेस जो है वो आपको स्केल की मदद से ही ड्रॉ करने हैं, लेकिन अगर आपको ये मुश्किल लगे तो आप ये जो हमने स्क्वायर शेप कट किया है इसी को एक एक दो सूतर जो है कम करके 3 जो है आप इस तरह की शेप कट कर लें और उसको दरमियान में रखते हुए आप शेप ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारी जो थर्ड बॉक्स है अब हम वो ड्रॉ करने लगे हैं। थर्ड बॉक्स में भी हमें इतना ही फासला रखकर ड्रॉ करना है जितना कि हमने सेकंड बॉक्स में रखा था। तो जो फर्स्ट बॉक्स है और जो थर्ड बॉक्स है उसको हम सेम कलर के धागे से थ्रेड से बनाएंगे और जो बीच वाला दरमियान वाला बॉक्स है उसको हम अलग धागे से बनाएंगे। इस तरह देखिए, नीचे की आप लाइनें इस तरह लगा दें, जो इसके कॉर्नर नीचे की तरफ हैं उससे इस तरह से धागे लटकते हुए हमने बनाने हैं। तो ये हमारी जो है शेप ड्रॉ हो चुकी हैं। अब ये शर्ट है और इसके ऊपर हमने तकरीबन 4 इंच के फासले पर जो है वो निशान लगा लेने हैं दोनों साइड पे कंधे से। ये देखिए, यहाँ पे भी हम 4 इंच पे निशान लगा लेंगे और फिर यहीं इसी नुकात को जो हमने लगाए हैं यहाँ पे हमने फ्यूजिंग पेपर को इस तरह से रखना है और क्रीज लाइन को एक दूसरे के ऊपर सेट करके हम इसको आयरन से यहाँ पे चश्मा कर देंगे। तो ये हमारा जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा और इसके बाद हमारे पास जो है वो सिलाई का काम रह जाएगा। तो ये हमने देखिए इस तरह से चिपका लिया है डिज़ाइन को अच्छे से। और अब हम चलते हैं मशीन पे। तो हम ये 2 कलर की नलकियाँ यूज़ करेंगे, एक लाइट और एक डार्क। नीचे देखिए मैंने ये रेशमी थ्रेड लिया है और ऊपर मैंने सादा थ्रेड लिया है जिससे कि हम सिलाई करते हैं। सबसे पहले हम जो सबसे आउटर बॉक्स है बड़ा वाला उसको बनाएंगे। नीचे से हम ये शुरू करेंगे प्लेकेट के पास वाले जो बॉक्स है उसके पास से। तो सबसे नीचे वाली लाइन से हम इस तरह शुरू करेंगे और हम इसको कॉर्नर्स का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। कॉर्नर्स की सफाई की वजह से आपकी जो डिज़ाइनिंग है वो बहुत नीट एंड क्लीन और ख़ूबसूरत लगेगी। तो ये एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स तक हमने ये लाइन सीधी बना ली। अब हम नीचे वाली लाइन को बनाएंगे। पहली वाली लाइन हमने नीचे की तरफ जो बनाई थी ये उससे थोड़ी सी हम छोटी बनाएंगे। और देखिए, अब ये वाली बॉक्स की लाइन को कंप्लीट करते हुए अगले बॉक्स की तरफ और अगले बॉक्स के इस कॉर्नर को बनाते हुए हम अब ये वाली लाइन बनाएंगे और फिर नीचे की तरफ। अब ये बाकी दोनों से भी ये लाइन छोटी बनानी है। तो तकरीबन 2 टांके मैं यहाँ ले रही हूँ। फिर बैक लिया हमने 2 टांके और इस तरह से हमने जो आउटर लाइन है आउटर बॉक्स की वो हमने पूरी इस तरह से कंप्लीट कर लेनी है। तो ये देखिए, एक साइड की हमारा जो सबसे बड़ा बॉक्स है वो कंप्लीट हो चुका है।
अब हम दूसरी साइड पे भी ये देखिए इस तरह से नज़र आ रहा है कुछ, हम दूसरी साइड पे भी यही कर लेते हैं। धागे कट करने के बाद हम नीचे की तरफ धागों को निकाल के गिरा लगा लेंगे। उसकी वजह यह है कि इससे नीट एंड क्लीन डिज़ाइन बनता है, सफाई आ जाती है लेकिन मजबूती भी आ जाती है और थ्रेड भी नहीं निकलते। तो इस तरह से हमने देखी ये 2-3 गिरा इसको लगा ली हैं। आपने तमाम टांके जब भी धागे कट करने हैं उसके बाद इसी तरह गिरा लगा लेनी है। तो देखिए हमारी दूसरी साइड का डिज़ाइन भी हमने इसी तरह बना लिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो यहाँ पे भी धागे कट करने के बाद हमने गिरा लगा ली और अब हम जो सबसे छोटा वाला यानी बिल्कुल अंदर का बॉक्स है वो बनाने लगे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि 2 बॉक्स हम सबसे छोटा और सबसे बड़ा बॉक्स जो है वो हम एक जैसे धागों से बनाएंगे। तो बॉबिन में चूँकि एक जैसा धागा था नीचे, तो हमने अब सबसे जो थर्ड वाला बॉक्स है हम उसको पहले बना रहे हैं। ये देखिए बॉक्स के किनारे से जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ से हमने थ्रेड को बाहर निकाल लिया है और अब हम सिलाई यहाँ पर लाके ख़त्म करेंगे और इस थ्रेड को भी हम बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद हम इनको गिरा लगाकर मजबूत कर लेंगे। तो ये हम देखिए दूसरी तरफ का भी हमने इसी तरह से जो थर्ड बॉक्स है उसको कंप्लीट कर लिया है। धागों को हम निकाल लेंगे इस तरह और गिरा लगा देंगे। मर्दाना कपड़ों में हमेशा इस बात का ख्याल रखिए कि जब भी आप सिलाई लगाते हैं तो थ्रेड नीचे को निकाल के उस पर सिलाई ज़रूर लगा लिया करें। ये देखिए इस तरह से हम ये अपने तमाम जो बॉक्सेस हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे। ये दूसरी साइड के भी हो गए हैं। दूसरी साइड की भी इस तरह से होने के बाद हमने गिरा लगा दी है और अब हम जो दरमियाना बॉक्स है यानी छोटे और बड़े बॉक्स के दरमियान में हमने जो सेकंड लाइन ड्रॉ की थी वो हम इस डार्क कलर के थ्रेड से बनाएंगे। अब हम नीचे बॉबिन में डार्क कलर का थ्रेड हमने डाल दिया है और अब हम ये दरमियान वाला जो बॉक्स है उसको बनाने लगे। इसी तरह उसके एक कोने से हमने सिलाई शुरू करनी है, फिर दूसरा कोना, फिर तीसरा कोना और इस तरह से इसकी लाइनिंग कंप्लीट करते हुए हम जहाँ से हमने थ्रेड शुरू किया था वहाँ से पहले हम थ्रेड को ऊपर की तरफ नीचे की तरफ निकाल लेंगे। धागों को निकालने के बाद हम यहाँ पर मशीन की सिलाई को लाके एंड कर देंगे और धागा कट करने के बाद इसके धागे को भी हम निकाल लेंगे और यहीं पे हम गिरा लगा देंगे इसे। तो ये देखिए इस तरह का कुछ लुक आ रहा है। बाकी के जो दरमियान के बॉक्सेस हैं डिज़ाइनिंग के अंदर वो भी हम इस डार्क कलर के थ्रेड से इसी तरह से सिलाई की मदद से बना लेते हैं। तो ये देखिए कॉर्नर्स का बहरहाल आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और थ्रेड भी निकालने हैं, नीचे आपने छोड़ने नहीं हैं सीधी तरफ। तो ये हमारा दरमियान वाला जो बॉक्स है वो भी हमने तकरीबन ये देखिए इतने बॉक्स हमने अपने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी दूसरी साइड की प्लेकेट की दूसरी साइड का भी हम इसी तरह से पूरी डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर लेते हैं। सारे थ्रेड निकाल के वो हमने गिरा लगा दी है और ये देखिए डिज़ाइन कुछ इस तरह से इसकी लुक आ रही है। अब हाथ से भी हमने कुछ इसके अंदर थोड़ा बहुत डिज़ाइन करना है तो उसके लिए हमने डार्क वाला थ्रेड जो है वो सुई में डबल पिरो दिया है और यहाँ पे हम लेज़ी डेज़ी का टांका नीचे लगाएंगे और लेज़ी डेज़ी के टांके को हम फिर दोबारा से डबल करके भी लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये लेज़ी डेज़ी का टांका मैंने बनाया यहाँ पे। अब हम दोबारा यहाँ से धागा निकालेंगे और इस वाले स्टेप में से रेशमी धागा है तो उलझता तो लाजमी है। यहाँ से देखिए दोबारा से हमने निकाला और यहीं पे एंड कर दिया तो ये लेज़ी डेज़ी हमारा डबल यहाँ पे बन गया और थोड़ा ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया है। अब हमने ये जो लास्ट वाला बॉक्स है उसके दरमियान में डिज़ाइन बनाना है तो एक कॉर्नर से निकाल के बिल्कुल दरमियान में इस तरह से हमने नीडल को टकल कर दिया है। अब दूसरे कॉर्नर से निकालेंगे और इसी तरह नीडल को दरमियान में टकल कर देंगे, फिर अगले कॉर्नर के करीब से निकालेंगे और दरमियान में हम टकल कर देंगे, फिर आखिरी वाले कॉर्नर के करीब से निकाल के इस तरह से ये जो प्लस का निशान हमारे पास आ गया है अब इस पे हमने एक क्रॉस का निशान भी बनाना है। तो ये देखिए अब हम इसके ऊपर एक और क्रॉस का निशान बना रहे हैं और इस तरह से ये हमारी डिज़ाइनिंग एक बॉक्स की कंप्लीट हो गई है। ये देखिए इस तरह से, इसी तरह से हमें तमाम बॉक्सेस में डिज़ाइनिंग करनी है।
ये बना लेने के बाद हमारा जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम इसकी प्लेकेट बना लेंगे और फिर हम आपको फ़ाइनल लुक इसकी जो है वो दिखाएंगे।